जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन शाइन. हम्म. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे? खैर खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है? ओह. जी फौजिया, मैं फाइन, ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ. चलो. अच्छा जी, छोटी सी क्लास है, थोड़ा सा काम है, कर लेते हैं. और लास्ट टाइम हमने जो किया था वो था क्वेश्चनर डेवलपमेंट. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हुए हाउ टू डेवलप बेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चनर. आप क्वेश्चनर किस तरह से बनाते हो? आप लोगों में से आप लोगों ने वो अटेंड किया था जो मैंने क्वेश्चनर यहाँ पे बनाया था? ये किस तरह से बनाया जाता है? मैं देखता हूँ, गालिबन मेरे पास पड़ा हुआ हो तो. हम्म. अच्छा, फातिमा आपने नहीं किया तो मरियम ने कर लिया है. आपने नहीं किया, मरियम ने कर लिया. मरियम का आपको पता है कि मरियम ने किया? चले, थोड़ा सा उसका फ्लैशबैक. ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक उसका ले लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि उसमें हमने क्या किया था. ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ.
ठीक है, वो तो हम कर लेते हैं। क्वेश्चनर कैसे डिजाइन किया था वो भी मैं बता देता हूं आपको, लेकिन जो एक चीज मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, इंपॉर्टेंट थी। ऑथर आपको क्वेश्चनर क्यों देगा? देखिए मेरी बात सुने, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, रुक जाओ। ये देखो, हम्म, ये एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स करते हैं। ये रिसर्च पेपर है, रिसर्च है जी, एसोसिएशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑफ द अंडर एज, यानी कि 5 साल से कम बच्चों की विद द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो मैल न्यूट्रिशन और बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है। अब अब इसमें ऑथर कौन होता है, पहली बात ये है कि आपको समझ आ जाए कि ऑथर कौन होता है। एक रिसर्च को मिलके, नहीं नहीं, ऑथर की मेल आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑथर की मेल, ऑथर वही होता है ना जिसने रिसर्च करनी होती है। ऑथर वो है जिसने रिसर्च करनी है, और उसमें से जो फर्स्ट 3 लोग होते हैं, मींस के जो मेनली उस रिसर्च पेपर में एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। आपने कई रिसर्च पेपर में पढ़ा होगा, वहां लिखा होता है फुला बशीर, फुला सईद, काशिफ भट्ट, ये वो। उसके बाद 3 नाम लिखने के बाद उन्होंने लिखा होता है ETAL, एट ऑल। ठीक है, एट ऑल का मतलब है कि इसमें और भी जो लोग हैं, 5-6 लोग, जिनमें से जिनमें से 3 के नाम यहाँ पर मौजूद हैं, 3-4 के नाम हैं जी। तो वो फर्स्ट जो है रिसर्चर, व्हाई डोंट यू, आप क्यों नहीं है भाई वो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपको रिसर्च पेपर बनाना है, मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकली रिसर्चेज हमने हमारे पास पड़ी हुई हैं और ये हम करवाते हैं। ये इसमें आपको क्वेश्चनियर खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से लेके आपके रिजल्ट्स तक, ये सारा का सारा डेटा जितना भी है, ये रिसर्च रिपोर्ट बनती है, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर ये एंड में क्वेश्चनियर लगा हुआ है, ये क्वेश्चनियर लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने खुद बनाना होता है। ठीक हो गया, आपको ये बनाना पड़ेगा, अल्टीमेटली ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑथर कोई अलग से चीज नहीं होता, ऑथर ने भी तो बनाया होता है। और अगर आपको ऑथर बनना पड़ गया, आपने कोई रिसर्च शुरू कर दी, तो फिर आप क्वेश्चन कहां से लोगे, जबकि आप ही ऑथर होगे उसके, ठीक है ना। जो जो पहले 3 और 4 लोग होते हैं वही ऑथर्स होते हैं, वो सारे ऑथर्स होते हैं। तो सब में से किसी ना किसी को ये काम करना पड़ता है, ठीक है। कुछ लिटरेचर रिव्यू पे काम कर रहे होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं, कुछ डेटा कलेक्शन, और कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसके बाद रिजल्ट्स। तो आप कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर में कहीं ना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हो, ठीक हो गया। तो आपको इसमें, हाँ जी, ये अच्छा सवाल पूछा आपने, खुद से बना ले रिसर्च। बिल्कुल जी, आपको रिसर्च में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वेट अ मिनट।
ये देखो क्या रिसर्च है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी एंड इट्स एसोसिएशन विद डाइटरी एंड सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन वुमेन विजिटिंग अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल इन लाहौर। ठीक है, तो जो एनीमिया के ऊपर रिसर्च है ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, ये सारी की सारी रिसर्चेज बड़ी कॉमन रिसर्चेज है। तो आपको इनमें पता होना चाहिए कि भाई आप ये रिसर्च करना चाह रहे हो। हाँ, आप नो डाउट आप प्रीवियस जो है वो स्टडीज को देखते हो, जब आप लिटरेचर रिव्यू देखते हो, लिटरेचर रिव्यू को देखते हो ना, तो उसमें आपको, हाँ, पॉलिट पॉलिट स्टडी करो ना करो, ये पायलट स्टडी लिखा है या पॉलिट लिखा है? पॉलिट तो बुक का नाम है। ठीक है, आपको जो है ना वो प्रीवियस कोई आप रिसाला खोल लो, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर उसमें से आप निकाल के, जाहिर बात है वो आपको फॉर्मेट उसका बनाना पड़ेगा, खुद से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। बाकी हेल्प मिल सकती है आपको प्रीवियस पेपर्स पे, लेकिन आप पूरा का पूरा पेपर उठा के जब आप लिखोगे किसी का, जब आप किसी का बनाया हुआ क्वेश्चनर ले लोगे, तो क्या होगा? प्लेजरिज्म चेक होगा। हम्म। अच्छा, हाँ हाँ, पायलट स्टडी। ठीक है, जब आपका प्लेजरिज्म चेक होगा, प्लेजरिज्म चेक होने के बाद आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे कि आपने ये क्वेश्चनियर कहां से लिया है। ठीक है, सो यू नीड टू डिजाइन योर ओन क्वेश्चनियर, आपको खुद से बनाना पड़ेगा जनाब, ताकि वो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज ना कर सके। बहरहाल आप इसको सीखें कि ये बनाना कैसे है, ये देख लीजिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, इतना कोई सीधा नहीं होता। Oops. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये देख लेते हैं कि हमने ये क्वेश्चनर बनाना कैसे। आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया में हमें किस तरह से कौन कौन सी चीजें मालूम होनी चाहिए। सपोज मेरे पास एक रिसर्च पेपर है, एक मिनट में आपको देता हूँ। हम्म,
हम्म। एक मिनट, एक दो मैं निकाल लूं आपके लिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर लेके आता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, चले मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके पास। तो आपको ये दिखाने के लिए कि आपको अगर क्वेश्चन आसानी से बनाना है, आपको क्वेश्चन आसानी से बनाना है, तो आपको किन चीजों को देखना है नेट पे, ठीक है। किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं आप उसका क्वेश्चनर कैसे बना सकते हैं। ओके हो गया। आप आ जाएं अपने ब्राउजर पे, ठीक है, आप ब्राउजर पे आए, मैं आपको शेयर कर लेता हूं। This one application window, Chrome tab, new tab। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने गूगल की स्क्रीन आ गई है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या सर्च करना है, सपोज मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूं कि एनीमिया डिफिशियंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। हम एनीमिया डिफिशियंसी इन पाकिस्तान के ऊपर हमने एक रिसर्च पेपर खोल लिया। अब आप ये देखिए, आयरन डेफिशिएंसी अमंग वुमेन ऑफ प्रोडक्टिव एज, इसमें से हमारे काम की कोई चीज निकल सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया,
JPMA जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल जर्नल, ठीक है, कार्डिक डिजीज के साथ है, और प्रेवलेंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ आयरन डिफिशिएंसी इन एनीमिया। हम आ जाते हैं इधर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर, इसे हम खोल लेते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, ये देखिए यहां पे ये पेपर खत्म हो गया है। आगे ना रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस आ गए और यहाँ पे आपका पेपर हो गया खत्म। जब आपका पेपर यहाँ पे खत्म हो गया तो आप यहाँ पे, आपको यहाँ से एक तो क्वेश्चनर मिलेगा नहीं डायरेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चनर नहीं मिलेगा, आपको अल्टीमेटली क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चनर बनाने के लिए ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चनर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। डिस्कशन नहीं, हम इधर आ जाते हैं अपने इंट्रो। आपको अकॉर्डिंगली ये सारा का सारा इसमें से अपनी मतलब की चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। ये देखो, द स्टडी वाज कंडक्टेड एट पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स कंबाइंड यानी CMH लाहौर फ्रॉम जनवरी 1996 एंड 1990 जून। तो 6 माह के लिए ये स्टडी की गई है। सब्जेक्ट्स वर चिल्ड्रन ऑफ बोथ द सेक्सेस रिगार्डिंग फ्रॉम द एज 6 एज अटेंडिंग आउट पेशेंट OPD में आते थे जो हीमोग्लोबिन लेवल उनका लेस देन 11 होता था। सो सबसे पहली बात जो हमें पता चली कि हमने अपने क्वेश्चनियर में सब्जेक्ट्स वर चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में एनीमिया की कितनी कमी है हम उनको ले रहे हैं। हमारा रिसर्च का टॉपिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कंटिन्यूअस वर्सेस इंटरमिटेंट ट्रीटमेंट इन एनेमिक चिल्ड्रन। आप एनेमिक चिल्ड्रन को ट्रीट कर रहे हैं तो आपके पास पेशेंट्स या आपके पास सैंपल्स भी बच्चे ही होंगे। ठीक हो गया, आपने ले लिया यहां से, आपके पास जो सब्जेक्ट्स है वो है 6 ईयर ऑफ एज, ये रहे बोथ द सेक्सेस, दोनों को लेंगे आप, और 6 साल तक के 1 to 6 ईयर एज के, अटेंडिंग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद होमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11। ठीक है, तो आपने ले लिया, और उनका दूसरी बात आपको क्या पता चली कि आपको उनका HB लेवल पता करना है। ठीक है, after a thorough study physical examination was carried out by one of the doctors and questionnaire was filled up with relevant information at the beginning of study 2 ml blood was drawn। ठीक है, आपको ब्लड लेना है सब्जेक्ट का, ओके हो गया। 2 bottles EDTA और ये उसका प्रोसीजर सारा लिखा हुआ है। इसके बाद जाहिर बात है आप चूंकि स्टडी एनीमिया पे कर रहे हो तो इस पे एनीमिया का टेस्ट लाजमन है। ठीक है, वो टेस्ट होगा इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, दैट इज वन इज कंट्रोल ग्रुप एंड सेकंड वन इज B ग्रुप विच वाज द स्टडी ग्रुप। ग्रुप पे वाज गिवन 6 mg पर kg डेली। एलिमेंटिन आयरन आपने दे दिया, फेरस ग्लूकोनेट दे दिया। ठीक है, जो स्टडी वाला ग्रुप है उसको देते रहे 1 डेली फॉर 2 मंथ्स। ग्रुप बी को ऑल्सो गिवन 6 मंथ्स 6 mg आप दे रहे हैं इसको। 3 वीक्स के बाद आपने दोबारा इनका टेस्ट किया है, आयरन थेरेपी की है। ठीक है, तो आपको इसमें से जो जो चीजें चाहिए होती हैं आपको यहां से पढ़ के वो निकालना होंगी। ठीक है, इस तरह बगैर उसके आप नहीं निकाल सकते। मैं आपको गूगल एक और कर रहा हूं। हाँ जी, प्रेवलेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी इन पाकिस्तान, ये भी टॉपिक है। हमने यहां से पबमेड का ये खोल लिया।
वैसे पीछे एक टॉपिक अच्छा था, ये एनीमिया प्रेवलेंस एंड रिस्क फैक्टर इन प्रेग्नेंट वुमेन, ये हमने खोल लिया। अब हमें क्वेश्चनियर के लिए यहां से डेटा मिल जाएगा। हम देख लेते हैं यहां पर क्या क्या मौजूद है। ये रहा हमारा पेपर, यहां से शुरू हो गया। बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके रिजल्ट्स देख लीजिएगा। काफी सारी चीजें तो आपको नेट के ऊपर ऑलरेडी मिल जाती हैं, बट यू नीड टू चेंज द वर्डिंग्स। बिकॉज जब आप प्लेजरिज्म के ऊपर आ जाते हो ना, आपका जब आपकी स्टडी चेक होती है कि आपने किस कदर कॉपी कर रखी है, किस कदर आपने स्टडी को जो है वो नकल किया है, तो फिर आप प्लेजरिज्म में पकड़े जाते हो। ये देखिए, ये कैटेगरीज आपने दी हैं। ऑल वुमेन एनेमिक कितनी थी, माइल्ड नॉन एनेमिक कितनी थी उनमें से। उसके बाद 1366 का उन्होंने सैंपल लिया है। नॉन एनेमिक थी 130। माइल्ड, ये डब्ल्यूएचओ ने ना वेबसाइट पे दिया हुआ है कि माइल्ड एनीमिया कौन है, और मॉडरेट कौन सी है, और सिवियर कौन सी है। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि जिनका एचबी लेवल 10 से 9 ग्राम पर डेसीलीटर है, वो 653 यानी कि माइल्ड एनीमिया के अंदर आती है। वो मॉडरेट में 8 से 8.9 वाले आते हैं, और सिवियर में लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर जिनकी एनीमिया की वैल्यू आती है, वो लोग क्या है, सिवियर एनीमिया, और वो 10 थे। ठीक है, वो 10 लोग हैं। ये देखो कितना जबरदस्त यहाँ पे ऑलरेडी, बट इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चनियर। आपको यहां से हेडिंग्स उठानी है कि आपको भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी उनकी। हीमोग्लोबिन लेवल आपको मालूम करना है, आपको उनकी एज चाहिए, हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन केजी, बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट द बीएमआई। अंडर वेट बीएमआई कितने थे, फॉर्मल एजुकेशन उनकी थी, एम्प्लॉयड थे, यस या नो। ठीक है, उनको पता चल गया आपकी फॉर्मल एजुकेशन थी। 35 लोगों की थी, नहीं थी, और 95 की थी। एम्प्लॉयड थे, कुछ लोग जॉब कर रहे थे, यस 8 लोग जॉब कर रही थी, और 122 जॉब नहीं कर रही थी। एथनिसिटी क्या थी उनकी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो वगैरह। तो ये आपने डेटा यहां से ले लिया। ये देखो, वी ऑल्सो कंपेयर मीन हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशंस इन रिलेशन टू वेरियस मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मद्देनजर रखना है, और आपने इनको देखना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बर्थ क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने यहां से उठा के ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको ये चीजें उनसे पूछनी है। ठीक है ना। अब ये देखो अगली चीज क्या आ गई, टेबल 4 आ गया, डायरेक्ट डाइटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट विद एनीमिया एंड हीमोग्लोबिन कंसर्न। ठीक है, तो ये आपको यहां से मिल जाएंगी कि रेड मीट कंजप्शन बिफोर प्रेगनेंसी, आप रेड मीट खाते थे, 130 लोग खाते थे। ठीक है, ग्रेटर देन यानी 2 वीक से ज्यादा, वो 71 थे। नेवर, जिन्होंने कुछ नहीं खाया है इस किस्म का, वो 59 थे। चिकन कंजप्शन बिफोर प्रेगनेंसी 130 लोगों में से बताया कि 2, ये केजी होगा, 2 केजी, हाँ 2 वीक्स, 2 वीक्स से ज्यादा जो खाते रहे वो 22 लोग थे। नेवर और लेस देन 2 वीक्स वो 108 लोग थे। ठीक है, टी कंजप्शन बिफोर प्रेगनेंसी, रेड मीट कंजप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो पहले बिफोर थी फिर ड्यूरिंग थी, फिर यही सारी चीजें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लगा दी। अंडे खाते रहे कि नहीं खाते रहे, टी कंजप्शन वगैरह। नॉन फूड आइटम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने ली हैं, क्ले, डर्ट, अदर्स, आयरन सप्लीमेंट्स लेते रहे या नहीं लेते। ठीक हो गया, टेबल 5 भी है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आप कैसे करोगे, आप सारी चीजें यहां से उठाओगे। आपने ये सारी चीजें यहां से उठानी है और ला के आपने कहाँ रखनी है, सीधा सीधा आपको अपने पेजेस पे पेस्ट करनी है वर्ड में, बट इन अ सिस्टमैटिक वे आपको ये सारी चीजें बतानी है।
ये मैं ऑफ कर रहा हूं, ये ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको बस सारे चीजें जो हैं वहां से उठा के एक क्वेश्चनर की शक्ल में आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चनर, फिर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चनर अल्टीमेटली आपको बनाना पड़ेगा। देखो जैसे कि वेट अ मिनट, एनीमिया। ये ओहो, जी हाँ जी, कैलकुलेशन एसपीएसएस में होते हैं और ये सब हमने करना है, लेकिन पहला स्टेप के क्वेश्चन आपको बनाना आता होगा तो ही। हाँ जी, क्वेश्चन भी आपने करना है। ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फिर से, एप्लीकेशन विंडो मेरे पास है, ये रहा, शेयर करता हूं आप लोगों से, ये देखो। ठीक है, ये एक रिसर्च पेपर है जिसके लिए एसोसिएशन ऑफ एनीमिया विद प्री टर्म बर्थ, इसका क्वेश्चनर है, ये बनाया गया वहीं से। सबसे पहले आपको क्वेश्चनर के ऊपर क्या चाहिए होता है, क्वेश्चनर से पहले आपको एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट चाहिए होता है। आपने रिसर्च में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ते रहे, अभी भी आपको मालूम होगा ये इन्फॉर्म क्या होता है। आई हैव बीन कंफर्म विद द नेचर ऑफ द स्टडी and the related issues. My confidentiality, anonymity and privacy should not be breached during any time of the research. इस रिसर्च में कुछ ब्रीच नहीं किया जाएगा, इनकी रिसर्च की जो डेटा होगा उसको। Whenever and whatever I find anything not worthy of answering, I can refuse to answer. मुझे पता चला तो मैं कहीं पे भी रिफ्यूज कर सकती हूँ। नीचे भाई उसके जो आपका जिससे आप सैंपल ले रहे हो उसके ले लो साइन, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। आपको डेट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यूअर्स नेम एंड सीरियल, बाजुकात ये इंटरव्यूअर का जो, अच्छा इंटरव्यूअर है का नहीं, इंटरव्यू ही करनी है, ठीक है, उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद डेमोग्राफिक उसका प्रोफाइल पता कर लिया, पेशेंट का नेम बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना सही। एज जरूर पता करनी है आपको, रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि हम वो वाला डेटा इकट्ठा करते हैं जिसकी मदद से हम मजीद रिसर्चेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पेपर में एक एक मर्तबा की कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के अंदर से आप काफी सारे रिसर्च पेपर्स निकाल सकते हो। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है इसका, वो आपने ले लिया, पेशेंट का नेम, एज, रेजिडेंशियल एरिया, हाइट इन फीट, इंचेस एंड वेट इन केजी, और उसके बाद बीएमआई बाद में कैलकुलेट हो जाएगा, उसी वक्त कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, घर कितने मरले पे है,
रेंटेड है, ओन है, या किस तरह से है, किसी के साथ कंबाइंड है, आपकी इनकम क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हमारे पेशेंट की एसोसिएशन ऑफ एनीमिया विद प्रीटर्म लेबर, एसोसिएशन क्या है, इन फैक्टर्स की एसोसिएशन क्या है एनीमिया के पेशेंट्स के साथ, ये सारे वो फैक्टर है। हमने ले लिया एचबी की हिस्ट्री ले ली, इसकी 3 हिस्ट्रीज लेनी पड़ेंगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, एंड हाउ मेनी मंथ्स वीक प्रेग्नेंट यू आर, आपको ये बताना पड़ेगा इफ, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है आपने फिल कर लिया। उसके बाद जो काम की चीज है वो देखें, प्लीज इंडिकेट हाउ ऑफन यू कंज्यूम द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फॉर ईच प्लीज चूज वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स। इसके बाद है जी वन ऑफ द वन ओनली वन आंसर इन एवरी प्रोडक्ट इफ पॉसिबल, मोर देन वन अ डे। हम गोश्त खाते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाते हैं, लिवर खाते हैं, एग खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। तो ये एनीमिया वाले पेशेंट के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, बल्कि हर फीमेल के लिए ये चीजें जरूरी हैं, इवन के प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो वो बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई इन चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया है। नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी, 5 to 7 times a week, 2 to 3 times a week, and once in a week, less than a week, rarely। उसके बाद नो, ठीक है। चलो जी, आगे क्या था ये, ठीक है। डिड यू एवर टेक आयरन टैबलेट्स ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, यस नो, इफ नो देन आंसर क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा भाई क्यों नहीं लिए आपने आयरन टैबलेट्स। प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू डिडंट टेक द आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब्ड टू यू, जो भी आयरन टैबलेट प्रिस्क्राइब की गई थी वो आपने क्यों नहीं ली, रीजन बताना पड़ेगा। नीचे क्वेश्चनर का हिस्सा है, तो ये बताती हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो हम इसकी कैटेगरी एक और रख सकते हैं कि जी नो आंसर गिवन रिगार्डिंग दिस, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। ठीक हो गया। और आ जाओ आगे, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन चूज प्लीज ऑल थिंग you think correct, the most important product prevent anemia and pregnancy, the answer circle। जी हाँ, इनमें से फिर हमें बताना पड़ेगा कि आप स्पिनच, रेड मीट, चिकन, ड्राइड फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हनी, एप्पल, ये सब चीजें आप लेती रही हैं या नहीं लेती रही। हर एक पेशेंट के लिए हमें अलग से क्वेश्चनर फिल करना पड़ता है। दैट इज वाई हमारे पास उतने ही क्वेश्चनर होने चाहिए जितने हमने ये। कीप सर्टिंग इंटरवल बिटवीन द टू प्रेगनेंसीज इंपॉर्टेंट एनीमिया, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। प्रेगनेंसी के दरमियान में वक्फा कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यस या नो, देखने के लिए कि उनको इस चीज की अवेयरनेस है या नहीं है, ठीक है। आई डोंट बिलीव दैट एनीमिया इज अ मेजर फैक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर, ठीक है। उनसे पूछा जाएगा भी आपको यकीन रखते हैं आप इस चीज पे, ये एक फैक्टर है प्री टर्म लेबर का, यस या नो। इस पर भी हम एक रिसर्च पेपर बना सकते हैं। तो जो लोग इग्नोरेंट होगा इन चीजों के बारे में, उनमें एनीमिया की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है, या जो लोग खुराक नहीं ले रहे ठीक तरह से उनमें आती है, या कोई और फैक्टर्स। इस क्वेश्चनर के ऊपर से हमने 5 रिसर्च पेपर्स बनाए थे, ठीक है। उसमें एक में तो हमने जो एज ग्रुप बना लिया था, दूसरे में हमने ये बता दिया था कि जिनको नॉलेज नहीं था इस बारे में कि वो प्री टर्म लेबर का फैक्टर क्या क्या होता है, उस पर भी एक रिसर्च पेपर था। और कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि अनडिस्क्राइबेबल, जो कि उस वक्त हिडन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी एक रिसर्च पेपर था। तो एक रिसर्च लेने से, एक क्वेश्चनर को लेने से आपके पास उसमें से काफी सारी फ्रीक्वेंसीज दूसरी रिसर्चेस की आ जाती हैं, ठीक है। सो if I were anemic, I would take iron tablets combined with the vitamins and proper diet to achieve better results। इस पर वो यकीन रखती हैं या नहीं रखती, यस या नो, उनका ये भी हम लेंगे नीचे, उसके रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये इसका एक क्वेश्चनर है। ये सारी चीजें हमने कहां से ली, मेनली आपको बताने का मकसद ये था। ये सारी चीजें हमने कहां से ली, ये सारी चीजें हमने ली हैं प्रीवियस रिसर्च पेपर्स में से, ताकि हमें पता चल सके कि भाई पहले क्या रिसर्च होती रही है। और WHO की गाइडलाइंस, वो जो एंड पे रेफरेंसेस दिए होते हैं ना, जिसे एंड नोट की मदद से सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है।
बंद कर रहा हूँ ये शेयर। ठीक है, वो जो एंड पे रेफरेंसेस लिखे होते हैं, जिससे एंड नोट की मदद से आप फिर सॉर्ट आउट करते हो सब चीजों को कि भाई कौन कौन सी चीज हमने कहाँ से उठाई है। वो जो आप अभी कैटेगरीज बना लेते थे कि कौन कौन सी एनेमिया, माइल्ड एनेमिया होती है, मॉडरेट कौन सी होती है, सिवियर कौन सी होती है, भाई आपने कहाँ से पूछ लिया, आपने कहाँ से बता दिया। वो चीजें बताने के लिए आपको प्रीवियस रेफरेंस बताना पड़ेगा। भाई ये हमने डब्ल्यू की जो रीडिंग्स है, जो डब्ल्यू की फाइंडिंग्स है, उनके जो रिसर्च पेपर्स है, हमने वहां से उठाया। तो फ्रॉम देयर यू विल गिव द रेफरेंस इन योर रिसर्च पेपर फॉर द प्रीवियस वन कि आपने कहां से ये लाइंस उठाई हैं। ठीक है, लिवर खाना वीकली या बाई वीकली आपको कितना जरूरी होता है इन प्रेगनेंसी, इसका भी कोई रिसर्च पेपर आप ढूंढेंगे और उसके अंदर से आप उसका रेफरेंस देंगे। ठीक है, सो इट्स हाँ, अब आपके लिए बस, आपके लिए बस। ठीक है, चलिए अभी तक जो लोग इसमें प्रेजेंट कर मुझे अटेंडेंस भेज दें ताकि मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इकरा भी आपके साथ है? अच्छा, ठीक हो गया, फौजिया पता चल गया। ठीक हो गया। फातिमा जुगते ना मारो बेचारी को, हो गया होगा खत्म। कोई बात नहीं, कोरोना चल रहा है, कुछ भी खत्म हो जाता है कभी भी। चलें जी, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।